जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है हैश डायग्राम। देखो, हैश डायग्राम जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्या याद करना चाहिए। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी ये है कि अगर हैश डायग्राम है तो सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1 कि अगर सपोज हमारे पास कोई रिलेशन है, उस रिलेशन का मैं डायग्राफ ड्रॉ करता हूं, लेकिन उस डायग्राफ के अंदर से जिस ऑर्डर पेयर के अंदर रिफ्लेक्सिव, इसका मतलब है सेल्फ लूप, जो ऑर्डर पेयर मिलती है उस ऑर्डर पेयर को हम रिमूव करेंगे। वो ऑर्डर पेयर को हम रिमूव करेंगे। फिर उसके अंदर ट्रांजिटिव, इसका मतलब ट्राइंगल शेप जो बनाती है वो ऑर्डर पेयर को हम रिमूव करेंगे। ये दो ऑर्डर पेयर को रिमूव करने के बाद, ये जो ऑर्डर पेयर है उसको रिमूव करने के बाद जो डायग्राफ मिलता है उसको कहते हैं हैश डायग्राफ। उसको कहते हैं हैश डायग्राफ। समझ में आया? डायग्राफ, हैश डायग्राफ इसको कहते हैं कि सपोज मेरे पास कोई रिलेशन है, उस रिलेशन के अंदर से रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव को रिमूव करना उसको कहते हैं डायग्राफ, हैश डायग्राफ। क्लियर? एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर ये रहा। एग्जांपल है हमारा, एक सेट दिया है 1 2 3 4 6 8 और 12। ये हमारा एक एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में हमें एक रिलेशन फाइंड करके दिया है। जो रिलेशन है हमारा A related to B, where A is divisor of B, otherwise we can say A divides B। इसका मतलब क्या होता है? इस टाइप की हमें कोई कंडीशन अप्लाई करनी है जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे। देखो, A डिवाइड्स B का मतलब क्या होता है? B बाई A। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऑर्डर पेयर लिखेंगे। ऑर्डर पेयर हमारी कौन सी आएगी? तो जो ऑर्डर पेयर आती है वो हम कंसीडर करते हैं। तो ऑर्डर पेयर ए क्रॉस ए के अंदर कौन सी ऑर्डर पेयर आएगी? तो है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6, देन 1 8 एंड 1 12। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब देखो यहाँ पे दूसरा क्या होगा? 2 1 2 2 2 3 2 4 2 6 2 8 2 12। फिर उसके बाद है 3 1 3 2 3 3 3 4 3 6 3 8 3 12। फिर इसके बाद क्या है? सो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 6 4 8 4 12। फिर इसके बाद क्या है? तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 6 6 12, सॉरी 6 8 देन 6 12। फिर उसके बाद है लास्ट, सॉरी 8 1 8 2 8 3 8 4 8 6 8 8 8 12। फिर एक ऑर्डर पर आएगी 12 1 12 2 12 3 12 4 12 6 12 8 एंड 12 12।
अब इस ऑर्डर पेयर के अंदर से हमें इतनी ऑर्डर पेयर चूज करनी है जो हमारे रिलेशन को डिफाइन करे। अब ये हमारा रिलेशन है, तो ऑर्डर पेयर कौन सी आएगी? तो ऑर्डर पेयर हमारी होगी, इसको मैं नाम देता हूं आर। तो ऑर्डर पेयर कौन सी होगी? तो ऑर्डर पेयर हमारी होगी 1 1, 1 डिवाइड्स 1, ओके। फिर 2 डिवाइड्स 1 मतलब 1 2, फिर 1 3, 1 4, 1 6, 1 8, 1 12। फिर उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद 2 1 नहीं हो सकता, 2 2 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 2 6, 2 8, 2 12। फिर उसके बाद 3 1 नहीं हो सकता, 3 2 नहीं हो सकता, 3 3 हो सकता है। फिर 3 4 नहीं हो सकता, 3 6 हो सकता है। फिर 3 12। इसका मतलब क्या है? सपोज मैं a डिवाइड बाई b करूं, सपोज 3 बाई 1 करूं, तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ, रिमाइंडर 0 होना। सपोज मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 2/12, सॉरी 12/2। क्यों 12/2? क्योंकि हमें b बाई ए करना है, मतलब ये वाली जो लास्ट वैल्यू है वो हमें, तो b बाई, तो ये हो जाएगा 6। अब 6 आए, इसका मतलब रिमाइंडर 0, इसलिए हम कुछ कुछ जो भी है वो हम कंसीडर कर पा रहे हैं और ले पा रहे हैं। ओके, ऑर्डर पर। ओके, फिर इसके बाद क्या है कि 4 1, 1/4 नहीं पॉसिबल। फिर इसके बाद क्या है, 4 2 नहीं पॉसिबल, 4 4, देन 4 6 पॉसिबल नहीं है, 4 8 पॉसिबल है, 4 12 पॉसिबल है। फिर इसके बाद क्या है, तो 6 6, फिर 6 12। फिर उसके बाद 8 8 ओनली, 8 12 पॉसिबल नहीं है। फिर इसके बाद क्या है, 12 12। देखो 12/8, तो 6 इंटू 2, 4 इंटू 2 कर सॉल्व करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। अब हमारी कंडीशन क्या है कि इसका हमें हैश डायग्राम फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव को रिमूव कर दो। तो रिफ्लेक्सिव ये रहा 2 2, फिर 3 3, फिर 4 4, 6 6, 8 8 और 12 12। अब क्या, अब हमें करना है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव को रिमूव करना है। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है कि ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी अगर दिया हुआ है तो ए रिलेटेड टू सी होगा। अब हमें रिमूव करना है, मतलब अगर ये है, ये दिया हुआ है, अगर ये मैं रिमूव कर दूं तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी रिमूव हो जाएगी। इसका मतलब क्या, 1 से 2 पे स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे जो 2 से स्टार्ट होने वाली एंट्री चेक करते हैं, तो 2 4, तो 2 2 1 4, तो 1 4 वाली एंट्री रिमूव करनी है। ओके, सपोज अब है 2, तो 2 6, तो 2 2 गया, तो 1 6 वाली एंट्री रिमूव करनी है। 2 8, तो 1 8 वाली एंट्री रिमूव करनी है। 2 12, तो ये वाली एंट्री रिमूव करनी है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी एंट्री कौन सी, तो दूसरी एंट्री होगी 2 से 3। अब 3 से जाने वाली, तो 3 से स्टार्ट होने वाली एंट्री कौन सी है, 1 6, तो ऑलरेडी हो गया है ना। 1 से 3, 3 से 6, तो वो 3 3 गया, तो 1 से 6 वैसा। फिर 1 से 3, 1 से 3, देखो यहाँ पे 1 से 3, 3 से 12, तो 1 3 गया, 1 12 हो जाएगा, सो 1 12 ऑलरेडी रिमूव कर दिया। फिर उसके बाद 2 से 4, अब 4 से स्टार्ट होने वाली एंट्री कहाँ है, तो ये रही। 4 से 8, तो क्या हो जाएगा, 4 4 गया, 2 8, अब 2 8 जहाँ पे भी है उसको रिमूव करो। फिर उसके बाद क्या है, 4 से स्टार्ट होने वाली एंट्री दूसरी कौन सी है, तो ये रही 4 से, तो 2 से 12, तो 2 से 12 को भी रिमूव करो। फिर 2 है 4 से स्टार्ट होने वाली नहीं है। अब 2 से 6, 2 से 6, 6 से स्टार्ट होने वाली, तो 2 से 12, तो 2 से 12 ऑलरेडी हमने रिमूव कर दिया। अब 2 6, 6 से स्टार्ट होने वाली एक ही है। फिर इसके बाद 3 से 6, 3 से 6, अब 6 से स्टार्ट होने वाली एंट्री, तो क्या हो जाएगा, 6 6, 3 से 6, 6 गया,
3 12 तो ये रिमूव। फिर इसके बाद कौन सा है, अब दूसरी कोई है जो 6 से स्टार्ट हो, नहीं है। अब इसके बाद आओ 4 से 8, अब 8 से स्टार्ट होने वाली एंट्री कोई नहीं है। फिर 4 से 12, 12 से स्टार्ट होने वाली एंट्री कोई नहीं है। 6 से 12 कोई नहीं है। अब देखो ये जो ऑर्डर पेयर बची उस ऑर्डर पेयर को पहले लिखो, तो देखो क्या होगा, 1 2 1 3, फिर क्या है 2 4 2 6 3 6 4 8 4 12 6 12, इतनी हमारे पास ऑर्डर पे है। अब चेक करो क्या ये ट्रांजिटिव है, अगर ट्रांजिटिव है तो पॉसिबल नहीं है। देखो 1 से 2, 2 से स्टार्ट होने वाली एंट्री है, तो 1 से 2, 2 से 4, तो 1 4 इसमें है नहीं है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 1 से 3, तो 3 से स्टार्ट होने वाली है, तो 1 6, तो 1 6 नहीं है। इस तरीके से एक भी एंट्री अंदर नहीं होनी चाहिए, अगर है तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। अब ये जो एंट्री हमने लिखी उसके हिसाब से अगर हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे उसको कहते हैं हैश डायग्राम। ओके, अब देखो मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। तो देखो सबसे पहले 1 से किस में जा रहा है, एक 1 पॉइंट है। 1 से किस में जा रहा है, तो 2 पे जा रहा है, तो मैं 1 से 2 पे लिख रहा हूँ। अब दूसरा क्या, 1 से 3 पे, तो 1 से 3 पे, तो ये 1 से 3 पे लिखा। अब तीसरा कौन सा है, तो 2 से 4 पे, तो यहाँ पे 2 से 4 पे, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2 से 4 लिखा। अब दूसरा मैं लिखता हूँ 2 से 6, इसका मतलब यहाँ 2 से 6, तो ये मैंने 6 लिखा। फिर 3 से 6, तो ये। फिर उसके बाद क्या है, 4 से 8, तो ये 4 है, यहाँ पे मैं 8 लिख रहा हूँ। ओके, अब दूसरा देखो 4 से 8, 4 से 12, तो ये 4 से 12। ओके, फिर दूसरा कौन सा, 6 से 12, तो ये हो गया। तो ये जो डायग्राफ बना वो हमारा हैश डायग्राफ। ओके, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट कर सकता है। धन्यवाद स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण, जय श्री